इसमें आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। दोस्तों, पूरे देश को इंतजार था कि कर्नाटक में किस प्रकार के रिजल्ट आएंगे। हालांकि एग्जैक्ट रिजल्ट तो 13 तारीख में आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल तमाम हुए हैं उसमें ज्यादातर कांग्रेस को जीतते हुए दिखाया गया। इस जीत के मायने क्या हैं, इसके पीछे कौन कौन सी वजूहात हैं, ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हाजिर हुआ। राहुल गांधी ने देश के अंदर एक ऐसी यात्रा निकाली जिसको भारत जोड़ो यात्रा कहा जाता है। ये बात अलग है कि गोदी मीडिया ने उसको दबाने की, छुपाने की भरसक कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर के बाद जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, एक यात्रा उन्होंने भी निकाली थी। उसके बाद एक यात्रा ऐसी निकली दर्शकों कि इसको पूरी दुनिया की मीडिया ने बताया, और इस तरह से एक उदय हुआ राहुल गांधी का भी कि जिस राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए आरोप के अनुसार एक फंड का एलोकेशन हुआ कि राहुल गांधी जो भी कुछ कहेंगे उसकी हंसी मजाक उड़ानी है, ताकि पार्टी के सर्वे सर्वा जो बड़ा नेता है उसको ही पप्पू बना देंगे तो पार्टी तो अपना जो है नगण्य में चली जाएगी, निगेटिविटी में चली जाएगी। ये एक बाकायदा सोची समझी साजिश बताई जाती है कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से। लेकिन वो राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा करके निकला तो उसका पहला रिजल्ट ये सामने आया कि कर्नाटक के अंदर उसकी आंधी वहां के लोगों के मन में बस गई। वो जनसमूह तो देखा था आपने, लेकिन वो वोटों में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। मैं आपको इसके थोड़ी वजूहात भी बताऊंगा कि कर्नाटक में और क्या क्या वजह थी, लेकिन मैं फिलहाल सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि एग्जिट पोल 2023 को एनडीटीवी ने छापा, एबीपी न्यूज, हालांकि बहुत सारे जो चैनल्स हैं उन्होंने कितने मन पे बोझ रख करके ये एग्जिट पोल दिए होंगे, लेकिन चूंकि अपने नाम की परवाह भी होती है तो बताना तो पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन बाद फिर झूठ खुल जाएगा। हालांकि इससे पहले जी न्यूज बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 110, 120, 130 पे जो है बहुमत से सरकार बनाई जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद सबके जो स्वर हैं, सबके जो सुर हैं वो थोड़े नर्म हैं। वजूहात भी बताऊंगा, लेकिन पहले इस पर नजर डाल लीजिए। आपकी स्क्रीन पर मैं लगाता हूं दर्शकों, ये एबीपी न्यूज सी वोटर ने कांग्रेस को 100 से 112 सीटें दी हैं और बीजेपी को 83 से 95। इंडिया टुडे ये बड़ा मतलब थोड़ा सा ज्यादा पिछले दिनों ज्यादा कामयाब नजर आया है। इसके अंदर 122 से ले 140 यानी कि 122 से 140 के बीच में कांग्रेस को फुल बहुमत की सरकार और बीजेपी को 62 से 80, और वहां जनता दल जो है एस है उसको 20 से 25। इंडिया टीवी उसने दिया है कांग्रेस को 110 से लेके 20 और बीजेपी को 80 से 90। न्यूज 24 चाणक्य जो है उसने भी 120 से ज्यादा दिया है और 90 बीजेपी को दिया। आपकी स्क्रीन पर बराबर है चल रहा है, लेकिन बहरहाल ये तमाम चीजें कांग्रेस को ही, जितना भी मैं देखता जा रहा हूं, कांग्रेस को लगभग सभी ने बहुमत या बहुमत के पास या बहुमत के क्रॉस करके दिखाया। अब दर्शकों, बात यह है कि कर्नाटक के अंदर जीत की वजूहात क्या है। मोदी जी ने कमी तो कोई नहीं छोड़ी थी। मणिपुर जल रहा था, मैरी कॉम चीख रही थी, ट्विटर पर कह रही है मेरा मणिपुर जल रहा है, लाशें वहां सड़कों पर पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार के जो सर्वे सर्वा थे वो कर्नाटक में इतने ज्यादा मुनहमिक थे कि गोया के 2024 की लड़ाई है। क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो साउथ का गेट कहा जाता है कर्नाटक, इसके अंदर यहां पर एंट्री कही जाती है बीजेपी की, और इसके बाद कहीं आगे है भी नहीं बीजेपी। तो यही अगर खत्म हो जाएगी तो 28 सीट में से जो पिछली बार 26 के करीब 25 थे फिर 26 हो गई थी, वो सीटें जो थी वो कहीं वो खतरे में ना पड़ जाएं। चूंकि हिंदी बेल्ट में दर्शकों अगर मैं आपसे बात करूं, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जो है लामबंदी हो गई है नीतीश कुमार या महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में। मैं कर्नाटक पे आ जाता हूं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का जरूरत से ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो साउथ बेल्ट पर है। 2026 में इलेक्शन है केरला में, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो रोड शो कर रहे थे वहां, क्योंकि मालूम है कि वहां की लोकसभा सीटें किस प्रकार से लेनी है। केरला स्टोरी हो, मैं फिर दोबारा से राहुल गांधी पर आ जाता हूं। दर्शकों, कुछ वहां पे बेसिक मुद्दे भी रहे। 40% की जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी पर, वो कांग्रेस ने नहीं लगाया है। वो वहां के ठेकेदार, वहां के एसोसिएशंस और उसमें से बहुत सारे लोग जिन्होंने सुसाइड कर लिया था भ्रष्टाचार की वजह से, उन लोगों ने कहा था कि पहले 10 से 20% में काम हो जाता था कमीशन पे, अब 40% में काम होता है। इसलिए वहां के जो बोम्मई साहब थे, उनके फादर भी चीफ मिनिस्टर रहे,
उन पर 40% पे सीएम का जो है तमगा लगा दिया गया। इसको सिर्फ कैश किया था कांग्रेस ने। और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो जन समूह नजर आया था, पढ़ा लिखा समाज है, उसने फौरन ही हिंदी बेल्ट जैसी, जहन के अंदर हिंदुत्व वाला ज्यादा मामला नहीं था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग बली के जरिए वो तमाम बातें पैदा करने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस का जो वहां जमीन पर काम था, सिद्धारमैया हो, डीके शिव कुमार हो, उन्होंने शानदार काम किया और इस प्रकार से वहां इलेक्शन को इंप्लीमेंट किया कि भारतीय जनता पार्टी में पूरी की पूरी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री जी ने रोड शो चला दी है। 400 पब्लिक मीटिंग हुई है, 30 से ज्यादा, वहां 29 से ज्यादा रोड शो हुए हैं। और रोड शो के बारे में मैं बता दूं दर्शकों कि चुनाव आयोग ने कोई शब्द नहीं कहा। जैसे प्रधानमंत्री जी वहां से गए तब जाकर उसकी जो है नींद खुली। और वो तमाम चीजें आपको मालूम है ही। राहुल गांधी की वो पूरी की पूरी स्टार कैंपेनिंग जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक नया उदय हुआ था, जिसको पप्पू बनाने की कोशिश की गई थी, वो एक ऐसा नेता के रूप में उभर आया है इन्हीं एग्जिट पोल के अनुसार, अगर आप सिर्फ एग्जिट पोल को मानते हैं। हालांकि उसके वक्तव्य तो बहुत पहले से, चाहे वो नोटबंदी के दौरान हो, कोरोना के दौरान हो, पढ़ा लिखा आदमी है, राजनीति घराने से ताल्लुक रखता है, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत पप्पू बना करके उसके मुंह से निकली हुई हर बात को मजाक का एक पात्र बना देने की जो एक साजिश थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। और इस भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस का तो रिवाइवल कर ही दिया। राहुल गांधी किस प्रकार के नेता हैं, इसको भी पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। ये बात दीगर है, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो मुखपत्र है, गोदी मीडिया, प्रधानमंत्री जी 2014 में जब पीएम बने हमारे मोदी जी, उसके बाद 2 ढाई 3 महीने में मालूम है क्या हुआ था? चैनल 18 खरीदा गया मुकेश अंबानी के माध्यम से। फिर आज तक के, फिर जी न्यूज के सुभाष चंद्रा साहब, ये तमाम राज्यसभा चले गए। ये सब लोगों को जो किसी प्रकार से जबानें थी, जो आप तक सूचना पहुंचाने का काम करते थे, वो सारे के सारे लग इस बात पर गए थे कि विपक्षियों से कैसे सवाल पूछा जाए। भाई राहुल गांधी अगर कहीं किसी जगह मंत्रालय में है, हम कह रहे हैं कोई बाबू भी थे, तो सवाल करते आप। जिनसे सवाल करने की जिम्मेदारी, उनके तो आगे चाटुकारिता थी दर्शकों, लेकिन राहुल गांधी से सवाल किए जाते थे। लेकिन राहुल गांधी का एक ऐसा जादू चला दर्शकों, और देखिए शराफत जो है ना वो बोलती है। आपके तेरी खता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम तेरे लहजे में आ गया। ये मनसब का जो जोम होता है ना, जो तंत्र को अपने कब्जे में करके सोचते ये हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कर्नाटक की जनता ने दिखाया ये कि ओल्ड मैसूर के अंदर जो मुस्लिम था वो 70% के करीब बताया जाता है कि वो कांग्रेस की तरफ चला गया। महाराष्ट्र जो तुम्हारा कर्नाटक महाराष्ट्र, दो रास्ते, एक हैदराबाद वाला और एक महाराष्ट्र वाला। महाराष्ट्र में पहले से ही वहां भाजपा मजबूत थी, लेकिन वहां पर भी मराठी लोग बताया जाता, वहां की जो क्रिश्चियंस हैं, वहां का दलित समाज, तमाम लोगों ने वहां पर कांग्रेस को बहुत सपोर्ट किया। हालांकि जो हैदराबाद वाला रीजन है वहां तो कांग्रेस को पहले से ही मिला था। और जो मध्य बेंगलोर है, मध्य कर्नाटक है, जहां लिंगायत का सबसे ज्यादा वोट था, और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी लगभग शायद 28 और 4 32 सीटों में से काफी ज्यादा सीटें जीती थी, उसमें भी कांग्रेस ने जो है सेंध लगाई। और राहुल गांधी की वो शराफत, वो भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस की वो परफॉर्मेंस, हालांकि पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार ही बनी थी, लेकिन किस प्रकार से जनतंत्र को चुनी हुई सरकार छीनी गई थी, किस प्रकार से वहां लोटस, क्या कहते हैं, ऑपरेशन लोटस हुआ था, ये पूरे देश ने देखा। लेकिन जनता ने एग्जिट पोल के अनुसार जवाब दिया। और कर्नाटक के तमाम रीजन्स में, एक तटवर्ती एरिया जो कोस्टल रीजन कहते हैं, वहां के बारे में 19 सीटें हैं, 16 सीटें पहले जीती थी। अब की बार भी बताया जा रहा है कि 15-16 शायद भारतीय जनता पार्टी जीत ले। लेकिन बाकी जो 5 हिस्से हैं, ओल्ड मैसूर हो, मध्य कर्नाटक हो, बेंगलोर रीजन, कोई सा भी, हैदराबाद हो या मैं कह रहा हूं आपसे कि बॉम्बे जो कर्नाटक वाला रोड है, वो तमाम जो रीजन है, 5 रीजन में कांग्रेस आई ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए एग्जिट पोल के अनुसार वो फुल बहुमत से सरकार बना रही है। अब एक लाइन की बात मैं आपसे और कह के विदा ले लेता हूं कि होगा यूं कि 2024 में कर्नाटक की ये जो सुतली खुली है ना, ये कहीं और जाके ना चली जाए। हालांकि प्रधानमंत्री जी की मैं आपको बताऊं कर्मठता, अभी वहां पर एग्जिट पोल आ रहे हैं और आज ही वो राजस्थान थे, यानी कि आप तो आज देख रहे हैं, कल की बात मैं कर रहा हूं, चूंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहां पर भी अभी चुनाव है। तो जितनी तन्मयता से, जितने ज्यादा मुनहमिक हो करके आप चुनाव की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं, मुनहमिक होते हैं,
काश देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी ऐसा ही सोचा जाता। मुद्दों पर, अर्थव्यवस्था पर जब कांग्रेस लड़ी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अंदर बेसिक मुद्दे रहे, तो पता यह चला कि सारे समाजों ने, क्रिश्चियन हो, दलित हो, मुस्लिम हो, लिंगायत हो, तमाम चीज वोकलिंग हो, सब ने वोट जो है कांग्रेस को दिया और कांग्रेस भारी जीत की तरफ कर्नाटक में बढ़ रही है। बाकी 13 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं।